आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा सूत्र प्रस्तुत करता हूँ कि जीवन के सभी दुख दूर हो जाएगा और जिसके लिए संसार के सभी लोग परेशान है, चाहता है कि मैं भी करोड़पति बन जाऊं, मेरे पास भी ऐसो आराम का साधन हो, सुविधा हो, लेकिन हो नहीं पाता है। चाहता तो है लेकिन होता नहीं है। धन को आप प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इस 4 सूत्र को अपनाए बिना तो ऐसे में लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है और फिर जीवन भर आप परिश्रम तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं, दुकान करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, देश विदेश जाते हैं, कहाँ कहाँ खाक छानते फिरते हैं, लेकिन धन का अभाव आपके जीवन में रहता ही है। तो मैं आपके बीच वह 4 सूत्र देने जा रहा हूँ। इन 4 सूत्रों को आप यदि ठीक से नियम पूर्वक अपना लिए तो आपका जीवन मालो माल हो जाएगा। आप 1 लाख सोचेंगे तो आपको 1.5 लाख हो जाएगा। आप 2 लाख सोचेंगे आपको 3 लाख हो जाएगा। इस तरह से आपकी सोच, आपकी चाहना से अधिक धन आपके पास आ जाएगा। अपने परिवार में जहां आप रह रहे हैं, चाहे वह बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, भाई है, दादा है, पोता है, कोई भी हो, नौकर है, कोई भी हो, जो भी आपके परिवार के सदस्य है, नौकर भी आपका सदस्य है। यह मत समझिए कि नौकर आपका सदस्य नहीं है, नौकर भी है। उनके साथ कैसा व्यवहार करें? उन सभी के साथ आप प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। पहला सूत्र, आप सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार। आपके परिवार में प्रेम नहीं है तो वह धन आकर के भी, वह संसाधन आकर के भी आपको सुख नहीं देगा बल्कि दुख दे देगा। आप दुखी रहेंगे। सब आज लाखों लोग को देखिएगा कि उसके पास सभी कुछ है, यदि नहीं है तो वह एक है, वह प्रेम नहीं है, जिसके कारण सब कुछ होते हुए भी वह दुखी है। वह आत्महत्या करना चाहते हैं, वह कहीं भाग जाना चाहते हैं। आज तमाम घटनाएं रात दिन घटती रहती है। जब भी कोई धन आएगा तो बिना श्रम से धन नहीं आता। उसके लिए कुछ न कुछ श्रम करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, चाहे वह दिशा जो भी हो। आप सर्विस करते हो। दूसरी बात, नौकरी नहीं करते हैं, खेती करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि खेती से आप करोड़पति नहीं हो सकते, खेती से भी आप करोड़पति हो सकते हैं। आप खेती करते हैं, आप व्यापार करते हैं। व्यापारी को तो बहुत से व्यापारी को आप करोड़पति होते देखे होंगे, अरबपति खरबपति भी है। धन कमाने का व्यापार बहुत बड़ा। तो आप व्यापार करते हैं या आप छोटे उद्योग, बड़े उद्योग कोई चलाते हैं, कोई निर्माण करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं। सूत्र आया है, वर्क इज वर्शिप। कर्म ही पूजा है। उस कर्म को पूजा समझ करके
आप करें। वही कर्म आपको धन देगा। धन का उपयोग आप कैसे करेंगे? क्योंकि जब कोई भी चीज़ का उपयोग सही नहीं होगा तो वह चीज़ अच्छा काम नहीं कर सकता। उपयोग सही होना चाहिए। तो धन का उपयोग आप कैसे करेंगे, किस दिशा में करेंगे, उसका क्या क्राइटेरिया होगी, नियम क्या होगा, वो बनाना पड़ेगा। तो अब आपके पास जो भी धन आपने कमाया, चाहे नौकरी से, सर्विस से, खेती से, मजदूरी से, व्यापार से, उन धन को 4 भाग में आप बांट, भाग में करें, चाहे वो जितना भी रुपया हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लाख रुपए कमाए तभी आप करोड़पति हो सकते हैं। आप यदि 500 रुपये कमाते हैं, जो भी आप कमाते हैं उसको 4 भाग में बांटें। तो 4 भाग में से 1 भाग आप बैंक में जमा कर दीजिए। 3 भाग में से 2 भाग आप अपने खर्च में लगाइए। 4 भाग हुआ धन का, आपके आमदनी का 4 भाग, 1 हिस्सा भविष्य, 2 हिस्सा अपने पारिवारिक खर्च, 1 हिस्सा उसमें नियोजन, उसमें माने निवेश, जिसको निवेश कहते हैं। चाहे आप व्यापार में लगा रहे हैं, खेती में लगा रहे हैं, कुछ में भी लगा रहे हैं। फिजूल खर्च, आपके पास व्यक्ति होता क्या, कमाता तो है, फिजूल खर्च में ख़त्म कर देता है। फिजूल खर्च से बचिए, बुरी संगति से बचिए। समय की पहचान विवेक, सजग विवेक कह सकते हैं। आज से आप अपनाते हैं तो एक दिन आप करोड़पति बन जाएंगे और आपके पास सारा सुख, सारा सुविधाएं सब मौजूद हो जाएगा। फिर आपके पास जहाँ धन का जीवन परिवर्तित हो जाएगा। आप जिस धन का अभाव आप महसूस कर रहे हैं वह धन की बारिश हो जाएगी। आप बहुत जल्दी इस 4 सूत्र को अपनाकर करोड़पति बन जाएंगे। ये सूत्र दिया हूँ, आज से आप अपनाएं। हमारे नौजवान भाई, बंधु, बच्चे, साथी और जो भी कार्यरत हैं, भाई बहन, माताएं, बेटियां, जो भी हैं, सब, ये कोई ज़रूरत नहीं कि पुरुष ही, महिला, सब भी, सबको बराबर अधिकार है। आप आगे बढ़ सकते हैं और वह स्वर्णिम जीवन अपना जी सकते हैं। अपने जीवन में परमात्मा की कृपा हो, अनवरत परिश्रम हो, और तीसरी बात यह है कि धन का सही दिशा में प्रयोग हो। जैसे ऊंची जमीन पर बारिश होने से पानी नहीं टिकता है, उसी तरह से आपके जीवन में धन नहीं टिकेगा। इसलिए गलत धारणा है, गलत मान्यता है जो आपके जीवन को डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है। ऐसे मान्यताओं को आप अपने जीवन से निकाल दें। जीवन को पुनर्विचार की जरूरत होती है। परिस्थितियां बदली, समय बदला, तो विचारधारा में भी परिमार्जन की आवश्यकता है।